नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आप सभी का विशेष स्वागत है। इस सीरीज में हम लोगों ने कवर किया है एसएससी के एग्जाम, उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग के समस्त एग्जामों को, रेलवे के एग्जाम्स के बारे में, साथ में उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम्स के बारे में। इन सभी एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस आए, जितने भी क्वेश्चंस में पॉलिटी के क्वेश्चंस आपको मिले, सारे पॉलिटी के क्वेश्चन पहले समरअप किए गए, उसके बाद उनको टॉपिक वाइज एनालिसिस किया गया। अब हर एक टॉपिक के केवल आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो ये सिलेक्शन के लिए एकदम राह आसान कर देगा। अब आपके सिलेक्शन में आने वाले सभी अड़चने समाप्त हो जाएंगी। अब ये सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको बस करना क्या है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और जहां पे आपको कमेंट करने की इच्छा हो वहां पर अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। आज की क्लास में केवल हम लोग सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ हम लोग सिलेबस डिस्कशन रहेगा। तो आज की क्लास में तो केवल और केवल आपको इतना पता चलेगा किस तरह से आगे की क्लासेस बैंड अप होंगी, कैसे आगे की क्लास कैरी फॉरवर्ड होती रहेंगी। नेक्स्ट क्लास से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चन के साथ आप लोगों को 2 पॉइंट्स और, सबसे पहले तो इन सभी के पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे। सेकंड, डेली क्विजेस आप लोगों को मिलेंगे। और थर्ड, क्विजेस का एनालिसिस आपको मिलेगा। ये एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसी एनालिसिस के माध्यम से आप लोग सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए आपके सिलेक्शन जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। सिलेक्शन जर्नी को आगे बढ़ाने से पहले आपके सामने एक छोटी सी मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक करके दोस्तों शेयर कर दीजिएगा, अपने व्यूज कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन और आपका सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। तो चलिए सिलेक्शन के प्रति नए कदम को आगे बढ़ाते हुए हम लेक्चर 1 की चर्चा करते हैं। लेक्चर 1 में हम लोग चर्चा कर रहे हैं सिलेबस के बारे में। भारतीय राज्य व्यवस्था अर्थात इंडियन पॉलिटी को सबसे पहले हम लोग इसके इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था की पृष्ठभूमि क्या थी, इसकी रचना किस तरह से हुई, साथ में भारतीय संविधान को हम लोग उधार का थैला कहते हैं। तो ये उधार का थैला क्यों कहते हैं, उधार के थैले से आशय क्या है, भारतीय संविधान के स्रोत कौन कौन से हैं, हमने भारतीय संविधान को बनाते समय किस देश से क्या पॉइंट्स लिए और उस देश ने हमें क्या बेनिफिट्स हुए। भारतीय संविधान की खूबी ये है कि अगर हम लोग कभी कभी आपातकाल के बारे में चर्चा करते हैं तो आपातकाल में जो बेस्ट देश है, जहां पे सबसे अच्छा आपातकाल लगा, हम लोग वहां से अंगीकृत करते हैं। मतलब हमें कोई बेटर नहीं चाहिए, हमें सब कुछ बेस्ट कैटेगरी का ही चाहिए। अगर हम लोगों ने अपने संविधान में राजभाषा के बारे में चर्चा की तो राजभाषा में उपयुक्त होने वाली भाषा को सबसे बेस्ट देश से लेके आए। प्रस्तावना की चर्चा की तो प्रस्तावना अलग है, प्रस्तावना की भाषा अलग है और प्रस्तावना के एलिमेंट्स अलग है। समय समय पर संशोधन करके अभी हम लोगों ने पूरे देश की, पूरी दुनिया के संविधान को पढ़ा और उसके बाद उसमें से बेस्ट पॉइंट्स अपने संविधान में लिखते गए। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट रहेगा। पहले दिन हम लोग चर्चा करेंगे पृष्ठभूमि के बारे में, जिसमें हम लोग भारतीय संविधान का निर्माण किस तरह से हुआ, इसका इतिहास किस तरह से एक अंग्रेजी कंपनी आती है जो भारत में सिर्फ व्यापार करने आई थी, वह व्यापारिक कंपनी छोड़ के किस तरह से भारत में शासन प्रशासन करने लगती है और कैसे ये भारतीयों पे अपना हिस्सा काबिज करते हैं। इस सभी के बारे में चर्चा करेंगे। सेकंड पॉइंट्स हमारे रहेंगे भारतीय संविधान के भाग एवं अनुच्छेद व प्रस्तावना के बारे में। भारतीय संविधान के भागों के बारे में आज की क्लास में हम लोग अध्ययन कर लेंगे और अनुसूची व प्रस्तावना संबंधी जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हम लोग पीवाईक्यू सीरीज की हमारी सेकंड क्लास होगी, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। सेकंड ही हमारी आते आते फोर्थ क्लास हो जाएगी। सेकंड पॉइंट चर्चा करते हैं अगले बार। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के भाग के बारे में, क्योंकि भारतीय संविधानों को जैसे भाग 1 में संघ व राज्य क्षेत्रों के बारे में वर्णन किया गया, जिसमें आर्टिकल 1 से 4 के अंतर्गत आता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। नागरिकता 5 से 11, भारतीय संविधान में किस आधार पर भारतीय नागरिक कहलाएंगे तथा नागरिकता से संबंधित क्या क्या संशोधन किए गए और संशोधन में सबसे अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। फिर चर्चा करेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में, जिनका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। भाग भले ही 3 है पर आर्टिकल याद रखिएगा। नीति निषेध तत्वों के बारे में, मौलिक कर्तव्य जो बाद में जोड़े गए थे, किस संविधान द्वारा जोड़े गए, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। हाँ, मेरी लैंग्वेज में एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब कभी मैं C.A लिख दूं, हो सकता है वो वहां पे 2 CA से संबंधित ना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा, संविधान संशोधन होगा। तो इस चीज को थोड़ा सा हमने इम्प्रोवाइज किया, तो ये आगे आपको देखने को मिलेगा। संघ कार्यपालिका, संघ कार्यपालिका के 3 अंग होते हैं। वो तीनों अंग किस तरह से कार्य करते हैं, क्या उनमें चर्चा होती है, जैसे राष्ट्रपति हो गए, मंत्रिपरिषद हो गए, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होता है, राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम योग्यता क्या है, राष्ट्रपति बनने के बाद आपको किस तरह से भारतीय प्रशासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना पड़ेगा, आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, अब तक के राष्ट्रपति कौन से, उपराष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के पदों के बारे में, उससे संबंधित सभी आर्टिकल्स के बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम लोग चर्चा करेंगे मंत्रिपरिषद के बारे में। मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के साथ हम लोग चर्चा करेंगे राजकीय मंत्रिपरिषद के बारे में भी, प्रधानमंत्री के बारे में, उप प्रधानमंत्री के बारे में। राजकीय प्रधानमंत्री परिषद के बारे में क्या हुआ, राज्य में मुख्यमंत्री होता है। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने अपनी भाषा में 2 चीज याद रखी। सबसे पहले राष्ट्रपति, जब हम लोग पढ़ते हैं राष्ट्रपति के बाबू के बारे में अगर चर्चा करें, उसका छोटा बच्चा जो होगा वो होगा राज्यपाल।
मतलब राष्ट्रपति की लगभग समस्त शक्तियां राज्यपाल में निहित होती हैं, परंतु ये क्षेत्र केवल बड़ा हो जाता है। ये क्षेत्र रहता है केंद्र स्तर पे, ये क्षेत्र रहता है राज्य स्तर पे। वैसे जब प्रधानमंत्री पढ़ेंगे तो प्रधानमंत्री का बाबू होगा मुख्यमंत्री, छोटा सा बाबू। प्रधानमंत्री का एरिया क्या रहेगा, केंद्र स्तर पे, वो समस्त भारत के पृष्ठभूमि पे कार्य कर रहा होगा, परंतु मुख्यमंत्री अपने राज्य की क्षेत्र के अंतर्गत कार्य कर रहा होगा। इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम लोग चर्चा करेंगे संसद के बारे में। संसद में लोकसभा होगी, राज्यसभा होंगी। देखिए, आज आपने हिस्ट्री की एक क्लास ली होगी, अगर अभी तक नहीं ली तो ले लीजिएगा। उसमें होगा कि पहले हम लोग डिटेल अध्ययन करते हैं, उसके बाद उसके क्वेश्चन सीरीज लगाते हैं। तो सारी क्लासेस इसी मैटर पे रहेंगी, इसी तरह से होंगी। तो अगर कल से आपको ये क्लास लेनी है तो सेशन को लाइक करके दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपका सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। और अभी जल्दी हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस में मिशन बैच लॉन्च करने वाले हैं। अब ये मिशन बैच क्या है, किस तरह से, इस सभी के बारे में जानने के लिए आपको नीचे कमेंट करना पड़ेगा मिशन बैच। लोकसभा व राज्यसभा के बारे में, संसद की शक्तियों के बारे में, संसद में समितियां किसकी व्यवस्था किस प्रकार से होती है, लोक विधि का निर्माण अर्थात कानून का निर्माण किस तरह से होता है, इन सभी के बारे में, संसदीय शब्दावलियों के बारे में चर्चा करेंगे। फिर चर्चा करेंगे उच्चतम न्यायालय के बारे में। उच्चतम न्यायालय क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट का न्यायिक क्षेत्राधिकार क्या है, आजादी से लेकर अब तक कितने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, तथा इनके मुख्य न्यायाधीश कौन रहे, महान्यायवादी के बारे में चर्चा करेंगे। साथ में चर्चा करेंगे कै के बारे में। महान्यायाधीश को एजी भी बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल भी बोलते हैं, और कै को सीएजी भी बोलते हैं, ठीक है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। नाम तो कंफर्म हो गया होगा। इन सभी के बारे में, इन सभी के आर्टिकल्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे ज्यादा आपके संविधान में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं आर्टिकल से, कि इनसे संबंधित आर्टिकल कौन सा है। और हाँ, एक क्लास को और हम समर्प करने वाले हैं जो बहुत अच्छी होने वाली, उसमें केवल और केवल हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स रहेंगे, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जिनमें अभी तक कार्य किए गए, और कौन सा आर्टिकल में संविधान संशोधन किया गया। इन सभी के बारे में एक साथ हम लोग चर्चा कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या चर्चा करेंगे। आगे हम लोग चर्चा करेंगे भाग 6 के बारे में, राज्यपाल के बारे में। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, राज्यपाल होता क्या है, राष्ट्रपति का बाबू। राष्ट्रपति का क्षेत्राधिकार बड़ा है, राज्यपाल का क्षेत्राधिकार लिमिटेड है। लिमिटेड क्षेत्राधिकार के बारे में। राज्य के मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा करेंगे। मंत्रिपरिषद क्या है, मंत्रिपरिषद सीएम एवं सीएमओ के बारे में। चीफ मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफिसर्स के बारे में चर्चा करेंगे। राज्य का विधानमंडल के बारे में। कुछ राज्य में 2 होती हैं, कुछ राज्य में 1 होती है, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। उच्च न्यायालय के बारे में। उच्च न्यायालय क्या, अभी हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट देखा था, सुप्रीम कोर्ट का जब छोटा प्रारूप देखेंगे तो उच्च न्यायालय देखने को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट देश स्तर पर कार्य कर रहा है, उच्च न्यायालय राज्य स्तर पर कार्य करेगा। अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में। भारतीय जो न्याय व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था को पिरामिडी आकार बोलते हैं। आकार कौन सा रहता है इसका, पिरामिड आकार, मतलब नीचे तो बहुत सारे होंगे, उनके ऊपर शीर्ष में एक, उनके शीर्ष में एक, उनके शीर्ष में कम, और अंत में जाके सबसे ऊपर बैठा है तो सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हम लोग क्या चर्चा करेंगे, फिर हम लोग चर्चा करेंगे, ये थोड़ा सा निरस्त हो चुका, इसलिए भाग 7 के बारे में नहीं पढ़ेंगे, और भाग 7 का हम लोग एक आर्टिकल देख लेंगे कि किस तरह से बना था और इसमें क्या वर्णन किया गया था। संघ एवं राज्य क्षेत्रों के बारे में, पंचायतों के बारे में। पंचायतों से संबंधित तो क्वेश्चन आपसे बहुत ज्यादा ही पूछे जाते हैं, ये तो फेमस है। पंचायती राज्यों के बारे में चर्चा करेंगे। पंचायतों से संबंधित कौन कौन से पॉइंट्स है, कौन कौन से महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं, इनका आय एवं व्यय का सोर्स के बारे में चर्चा करेंगे। इनकी आय किस तरह से होती है, व्यय किस प्रकार से होती है, आय व्यय में खर्चे किस तरह से रहते हैं, साथ में इसके धन की प्राप्ति किस तरह से होती है, और इनसे संबंधित कौन कौन से प्रावधान है जो भारतीय संविधान में इनको आज विशेष अधिकार दिए, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ से नगर पालिकाओं के बारे में। जब गांव का ग्रामीण प्रशासन व्यवस्था पढ़ लेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे नगर के प्रशासनिक व्यवस्था। नगरों में प्रशासन किस प्रकार से चलता है, नगर पालिकाएं किस प्रकार से कार्य करती है, विकास एवं समिति आयोग किस प्रकार से, नगरों में प्रशासन की व्यवस्था किस प्रकार होती है, शहरी निकाय किस प्रकार से, नगर में जो कर्मचारी होते हैं वो किस तरह से कार्य करते हैं, न्यायपालिका जो नगर पालिका होती है इनका व्यय क्या होता है, इनके आय का स्रोत क्या होते हैं, तथा ये आय के स्रोत में किस प्रकार वृद्धि कर सकते हैं, मेयर का चुनाव क्या होता है, मेयर का नियुक्ति किस प्रकार से होती है, और इनके नियुक्ति से संबंधित क्या प्रावधान है, उन सभी आर्टिकल्स को हम लोग यहाँ पीवाईक्यू सीरीज के अंतर्गत कवर करते रहेंगे। फिर हम लोग इसके बाद चर्चा करेंगे सहकारी समितियों के बारे में, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के बारे में, संघ व राज्यों के संबंधित विवाद के बारे में। ये वित्तीय संबंध भी होता है, राजनयिक संबंध भी होता है, साथ में इनके राज्य एवं संघों के केंद्रों के बीच में कुछ विवादित संबंध भी होते हैं, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। वित्त, संपत्ति, संवेदनाएं, वाद एवं विवाद के बारे में चर्चा करेंगे। भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर किस प्रकार से व्यापार किया जाता है, उस व्यापार से क्या क्या पॉइंट्स रहेंगे, आईजीएसटी क्या होता है, सीजीएसटी क्या होता है, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। संघ व राज्यों का अधीन सेवाओं के बारे में चर्चा करेंगे, मतलब यूपीएससी के बारे में चर्चा करेंगे, यूपीपीएससी के बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम लोग आएंगे निर्वाचन। निर्वाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जो राष्ट्रपति से लेके मेयर तक के चुनाव कराती है। इस निर्वाचन के अंग कौन कौन से हैं, कौन कौन से लोग इसमें कार्य करेंगे, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ प्रमुख वर्गों के बारे में चर्चा करेंगे। राजभाषा आयोग, राजभाषा एक ऐसा आयोग है, अगर आपको इसमें से किसी एक भाषा का भी ज्ञान है
तो आप भारत में नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप भारत के नागरिक बन सकते हैं। इससे इतनी हसीन सरजमी भूमि पे आप रह सकते हैं। इस निवास करने के लिए आपको किन राजभाषाओं के बारे में पढ़ना पड़ेगा? आपातकाल के बारे में। आपातकाल जो जर्मनी से लिया गया था, तानाशाह था, परंतु तानाशाही की जो खूबसूरती थी उसको भी हम लोगों ने अंगीकृत किया। मतलब भारतीय संविधान की खूबसूरती ही देखिए, जो सबसे बेकार है उसमें से भी सबसे अच्छा पॉइंट हम लोगों ने ले लिया। राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य प्रमुख, संसद इत्यादि के बारे में विशेष है, संविधान संशोधन के बारे में। संविधान संशोधन के बाद हम लोग चर्चा करेंगे अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष प्रावधान व हिंदी का पाठ किस प्रकार से प्रारंभ किया जाता है। भारतीय संविधान को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले भाग 22 को पढ़ना पड़ेगा। अगर आप खुद बुक पढ़ना चाहते हैं भाग 22 को पढ़िएगा, ताकि आगे प्रयुक्त होने वाले शॉर्टकट संक्षिप्त रूप किस प्रकार से प्रारंभ किया जाएगा, क्या पार्ट है, क्या पॉइंट है, इन सभी के बारे में चर्चा कर ले। तो ये कंप्लीट सिलेबस रहेगा जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और ये क्लासेस आपके स्टार्ट होगी कल से। कल अर्थात 26 तारीख से। 26 तारीख से अगर आप लोग इस सेशन से जुड़ जाते हैं तो इतना मैं गारंटी ले सकता हूँ कि पॉलिटी के एक सिंगल क्वेश्चंस भी आपकी नजरों से बाहर नहीं जाए, क्योंकि यहाँ हम लोग चर्चा करेंगे, पहले डिटेल अध्ययन करेंगे। डिटेल अध्ययन जस्ट बार हम लोग पीवाईक्यूज लगा लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो कंप्लीट समरअप हो जाएगा। अब ये पीवाईक्यूज आपको मिलेंगे कहाँ? ये पीवाईक्यूज आप लोगों को मिलेंगे हमारे ही ग्रुप पे, जो कि हमारे 3 पॉइंट्स बने हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप है आपको, अगर आप जुड़ना चाहें तो जुड़ना चाहें, नहीं जुड़ना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं। नंबर है 9889057003, इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सेकंड, आपको टेलीग्राम पे नंबर सेम रहेगा, परंतु अगर नहीं ढूंढने का मन चाहे तो दिव्यांश पाठशाला सर्च करिएगा, पाठशाला आपको यहाँ पे मिल जाएगा। थर्ड है हमारी वेबसाइट्स, वेबसाइट्स का भी लिंक क्या है, www.divyans.pathshala.in, DVYANSH PATHSHALA दिव्यांश पाठशाला .in, यहाँ पे जाके देख सकते हैं। अगर इन तीनों पॉइंट्स को नहीं देखने की इच्छा है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करिएगा, और आपके लिए जो सुटेबल प्लेटफॉर्म होगा वहां पे हम आपको अंगीकृत करा देंगे। ठीक, सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन और आपका सेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। यूपी पुलिस को लेकर मिशन बैच लॉन्च होने वाला है। इस मिशन बैच के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखिए, नीचे कमेंट में लिखिएगा मिशन बैच, और उसके बारे में आपको सारी डिटेल शेयर कर दी जाएगी। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।